कहानी ट्रेन। ये ट्रेन रोज रुकती है नए स्टेशन पर, मिलाती है आपको एक नई कहानी और कई नए किरदारों से। तो सब सवार आज की कहानी है मैं सबसे मजबूत हूँ। इसे प्रस्तुत किया है प्रथम ने और आवाज दी है अनीस आजमी ने। आप सब कहानी को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि कहानी के बारे में हम बातचीत भी करेंगे और गणित के मजेदार खेल भी खेलेंगे। तो आइए सुनते हैं कहानी मैं सबसे मजबूत हूँ। गांव के एक स्कूल की दीवार पर कई तरह की आकृतियां बनी थीं। त्रिभुज, आयत, वर्ग और गोला। हर आकृति को लगता था कि वो सबसे खास है, लेकिन त्रिभुज को अपने आकार पर सबसे ज्यादा गर्व था। वो रोज अपनी नुकीली भुजाओं को देखकर अक्सर कहता, मैं सबसे मजबूत हूं। मेरे तीनों कोण मुझे स्थिर और ताकतवर बनाते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें, बड़े बड़े पुल और मजबूत छतें सब मेरे बिना अधूरे हैं। एक दिन आयत ने उसकी ये बात सुन ली। उसने मुस्कुराते हुए कहा, त्रिभुज भाई, तुम खुद को सबसे मजबूत मानते हो, लेकिन मेरी 4 भुजाएं हैं। 4 कोण मुझे और भी स्थिर बनाए रहते हैं। इसलिए खिड़कियां, दरवाजे, बोर्ड, किताबें सब मेरे ही आकार के हैं। त्रिभुज हंसा और बोला, लेकिन तुम आसानी से झुक सकते हो। तुम्हारे किसी कोने को दबाया जाए तो तुम्हारा आकार बदल सकता है, मगर मेरी आकृति कभी नहीं बदलती। इसलिए बड़े बड़े पुल और टावर मेरी ही आकृति में बनाए जाते हैं। आयत को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगा। वर्ग भी बातचीत में शामिल हो गया। वर्ग ने दोनों को समझाते हुए कहा, तुम दोनों ही बहुत जरूरी हो। त्रिभुज, तुम बहुत मजबूत हो, इसलिए छतों और पुल के बनने में तुम्हारा इस्तेमाल होता है, लेकिन आयत भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। इमारतों, फर्नीचर और सड़कों पर तो इसी का इस्तेमाल होता है। ये सुनकर त्रिभुज कुछ सोच में पड़ गया। तुम सही कह रहे हो। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि हर आकृति की अपनी खासियत होती है। आयत ने भी सहमति में सिर हिलाया। हाँ, हर आकार की अपनी ताकत होती है। हम सब अपने अपने तरीके से दुनिया को बेहतर बनाते हैं। अब त्रिभुज समझ चुका था कि मजबूती सिर्फ ताकत में नहीं, बल्कि हर चीज की अपनी विशेषता में है। हर आकृति की अपनी जगह और महत्व होता है, और यही उनकी असल खूबसूरती है। आइए अब कुछ सवाल हो जाएं। 6 तीलियों की मदद से आप अधिक से अधिक कितने त्रिभुज और आयत बना सकते हैं? आपके अनुसार त्रिभुज कौन कौन सी खासियत से सहमत हुआ? आपके आसपास अलग अलग आकार की बहुत सारी चीजें हैं। उनके आकार के अनुसार उनकी सूची तो बनाइए। 30 सेंटीमीटर का एक धागा लीजिए और उससे अलग अलग आकार बनाइए। त्रिभुज, आयत, वर्ग आदि। इनके किनारों को मापिए और लिखिए। जरा सोचिए ऐसी आकृतियों के गुण जो ज्ञात नहीं होते। कल मुलाकात होगी गणित की एक नई और सुंदर कहानी के साथ। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये कहानी आपके लिए लाए रेखता, नई धारा और प्रथम।